रेफरीज इस वक्त एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हुए। पाकिस्तान नेवी का स्क्वाड आपके सामने। नवीद अहमद बिलाल इनके कप्तान है, शहरोज अमीन, अब्दुल रहमान, फरहानुल्लाह, नोहमान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अदील, मोहम्मद इब्रार, अवेज गुल, जुनैर, इरफान अली, जीशान महमूद, वसीम असगर, सईद खान, नूर मुर्तजा, शाहजहान, रिजवान इलियास और समीर भी इनकी टीम का हिस्सा है। आपके सामने पाकिस्तान नेवी का स्क्वाड था, जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान की टीम, उसका स्क्वाड यासिर, मुनीर अहमद, मिराजुद्दीन, उमर, जुनैद, शाह महमूद, बिलावल, रजब अली, अली बाबा रिमेंबर, फरीदुल्लाह, ताहिर, अजमत शाह, सलीम, शाह वली, मोहम्मद अली, साकिब, मजीद, वहीद, फराज और महमूद. The difference that I wanted to convey you was, I hope reached to you. Kick off हुआ. आज वैसे पूरे ग्राउंड में कलर ही कलर है। इरफान साबिर भी आज मज़ेदार ओलंपिक येलो कलर की शर्ट पहने हुए हैं। आई वोंट टॉक अबाउट माई सेल्फ हियर। दानिश ने पैरेट ग्रीन नहीं पहना। मिराज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द गेम इनटू द गेम अच्छे डिफेंडर हैं बलूचिस्तान के। गोलकीपर आए, बाल को कलेक्ट किया। इफ यू कैन आउट मनूवर मिराज, यू डेफिनेटली हैव सम स्किल। मीनवाइल बलूचिस्तान एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में इस गेम को शुरुआत करते हुए नजर आई है। ताहिर के पास बॉल, डेंजर जोन में दाखिल होते हुए यहां से क्रॉस लगाएंगे, खतरनाक हो सकता है। थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग गई बॉल इस बार। इस मतबा लेफ्ट विंग की जानिब से कप्तान है टीम के रजब अली से जुल्फकार, लंबा शूट 18 यार्ड में बॉल मिली थी ताहिर को, मगर उसे कनेक्ट न कर सके। खतरनाक हो सकता था। कोई बलूचिस्तान ऑन अटैक, वंस अगेन बैक पास दिया है उमर को राइट विंग की जानिब पे। ताहिर बैक पास किया आपने गोलकीपर को। उमर वंस अगेन लेफ्ट फुल बैक, राइट फुल बैक है, बैक पास वंस अगेन टू द गोलकीपर। बलूचिस्तान अपना पहला मैच एक के मुकाबले में 4 गोल से जीत चुकी है। फरीद के लिए राइट विंग पे बॉल दिया, फरीदुल्लाह ने बॉल हासिल करने की कोशिश की, मगर डिफेंडर ने किक लगा के साइड लाइन से बाहर फेंक दी। थ्रो इन मिला है। इब्तिदा से ही बलूचिस्तान ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। उमर आए हैं थ्रो इन लेने के लिए। फरीदुल्लाह को बॉल पहुंचाना चाहते हैं, हासिल की फरीदुल्लाह ने। सामने उनके एक डिफेंडर है, सीधे हुए यहां से उनका अच्छा पास, मगर वहां पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं। आज बलूचिस्तान की टीम ने अली बाबा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। मीनवाइल पाकिस्तान नेवी की जानिब से यहाँ पर ख़तरे की घंटी, जिसको खामोश कराया एक बार फिर मिराज ने। अली आगा आज मुझे प्लेइंग 11 का हिस्सा नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि अली बाबा को टीम में शामिल किया गया है। तो रोल्स थोड़े से रिवर्स किए गए हैं यहाँ पर। गोल किक ली गई। ताहिर बॉल हासिल करना चाहते थे, मगर बहुत उम्दगी के साथ डिफेंडर ने आके बॉल को क्लियर किया बगैर किसी फाउल कंसीड किए या बॉडी कांटेक्ट किए। फरीद के पास बॉल आई थी, लेफ्ट से शूट करने की कोशिश, मगर डिफेंडर अपनी बॉडी को आगे लाए। खतरा अब तक टला नहीं है। लेफ्ट विंग की जानिब से बलूचिस्तान ऑन अटैक। रजब टीम के कप्तान है। खतरनाक हो सकता था, मगर बॉल छीनी। अच्छा मार्क किया यहाँ पर रजब को। दो मिडफील्डर्स उनके इर्द गिर्द नजर आए, जिनने बॉल छीनने में क्रूशियल रोल प्ले किया। राइट विंग की जानिब से बैक पास किया उमर को। यहाँ पे साइड का थ्रो इन, साइड लाइन का थ्रो इन हासिल किया। इट्स अ जियो सुपर्स प्रोडक्शन। 34वें कौमी खेलों के सिलसिले में अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितने भी मुकाबले जारी हैं, जियो सुपर उनको आप तक बराह रास्त लेके आ रहा है। इसके अलावा आपसे www.jiosuper.tv/live पे भी देख सकते हैं। उमर को रेफरी ने कहा कि सही जगह से थ्रो इन लिया जाए। रजब से वापस उमर। ताहिर के पास बॉल आती, मगर बॉल काफ़ी ऊंची फरीदुल्लाह ने हासिल की है। अली आगा को गैप में पास देना चाहते थे, मगर वहां पे मौजूद गोलकीपर
मीनवाइल नेवी ऑन अटैक, मगर इसे लंबी किक लगा के क्लियर किया। देखना ये कॉर्नर है या साइड या थ्रो इन। कॉर्नर मिला, पहला कॉर्नर हासिल किया नेवी की टीम ने। यहां पर कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई है पाकिस्तान नेवी की टीम। कप्तान बिलाल कॉर्नर किक लेंगे। सिर्फ 2 और अब 5 लोग मौजूद डेंजर जोन के अंदर। पाकिस्तान नेवी की जानिब से खतरा हो सकता है, खतरा अभी तक टाला नहीं है। एटीन यार्ड में बॉल मिला जरूर था, मगर डायरेक्शन सही नहीं थी। खेल काफी तेजी के साथ हुआ इस बॉक्स में। 2 से 3 अटेम्प्ट्स की, मगर कोई भी अटेम्प्ट सूदमंद साबित ना हुई। ये देखिए क्लियरेंस इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। यहां से बॉल को लेके किक जरूर किया था, मगर बगैर देखिए गोल से काफी बाहर। दोनों ही टीमों को यहां पर स्टार्ट तो अच्छा मिला है। दोनों ही टीमें अब तक अपनी स्ट्रेटजीज को आजमाने में नजर आ रही हैं। रजब अच्छा पास उमर की जानिब, सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब। उमर ने मिस्टेक की। कप्तान बॉल को लेके आगे चलते हुए बिलाल, अच्छा पास बिलाल का। यहां पे स्लाइड करना चाहिए था, फॉरवर्ड को डाइव करनी चाहिए थी, मगर वो सिर्फ रनिंग करने पे उन्होंने इक्तफा किया। बहुत अच्छा चांस था दानिश। बिल्कुल नुमान को फीड करना चाहते थे यहां पर कप्तान बिलाल। इट वाज अ ब्रिलियंट पास। नुमान थोड़ा सा पीछे रह गए, शायद थोड़ा सा पास और कर्व करके अंदर आता तो बिलाल उसको कनेक्ट करने में कामयाब होते। Anyways, from the very beginning, both the teams have started making great moves. Still fruitless. बहुत खतरनाक हो सकता था। डिफेंडर ने कवर करके जाने दिया था, मगर बहुत ही खतरनाक था। ये गोलकीपर की जहानत के जल्दी से आके बॉल को लपक लिया। बिल्कुल डिफेंडर काफी गुस्सा हो रहे थे गोलकीपर पर, बट स्ट्राइकर साथ साथ चल रहे थे बलूचिस्तान के उनके। All is well that ends well. नोमान थ्रो इन ले रहे हैं पाकिस्तान नेवी की जानिब से। राइट विंग से खेल हो रहा है। बिलाल अच्छा गैप में पास दिया है, मगर बहुत ही उम्दा गोलकीपिंग का मुजाहरा। टाइमली बाहर आए। Once again from left wing, फरीद को बॉल देना चाहते हैं। फरीद ने बॉल हासिल करने की कोशिश की। 2 डिफेंडर साथ साथ थे। फरीद ग्राउंड पे आगे रहे। रेफरी ने कहा मैच जारी रखा जाए। बिलाल कप्तान है नेवी के, सेंटर लाइन क्रॉस की, बहुत उम्दगी से चेंज किया। राइट विंगर को फीड किया है। नोमान है, यहां से गोल के अंदर देना चाहते थे और फॉरवर्ड भी मौजूद थे। एक और मिस किया। कोच ज्यादा खुश नहीं इस अटेम्प्ट से। एक मरतबा फिर फॉरवर्ड थोड़े पीछे रह गए। ये देखिए अच्छा पास दिया था, फॉरवर्ड थोड़ा सा पीछे रह गए, कनेक्शन मिस किया। बिल्कुल जस्ट करेक्शन, जो नंबर 25 की टी शर्ट में है वो अली आगा ही हैं। सो वील हैव टू करेक्ट दैट। आज जो हमें लिस्ट मिली थी बलूचिस्तान की जानिब से उसमें अली बाबा लिखा हुआ था। सो वील हैव दैट करेक्टेड फॉर श्योर। हेडर के जरिए बैक पास किया। काफी तेजी खेल के शुरू में ही। शायकीन बलूचिस्तान के लिए एक तोहफा, ये 34वें नेशनल गेम जो कि 19 साल बाद मुनक्किद हो रहे हैं, और उसमें पाए के फुटबॉलर मुख्तलिफ टीमों से हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर नेवी बॉल हासिल की, सेंटर में छिनवा बैठे। डिफेंडर आए, इसे साइड लाइन से बाहर फेंकने की कोशिश। बिल्कुल अमीन का रास्ता काटा यहाँ पर। मिडफील्ड में बॉल को लेके आगे बढ़ना चाहते थे। इस बार नुमान बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, और आप देखें किस शानदार अंदाज में बलूचिस्तान के डिफेंडर्स यहाँ पर बॉल को क्लियर करते हुए नजर आते हैं। राइट विंग से एक मरतबा फिर नुमान के पास बॉल है। डी में बॉल को फेंका। काफी कोशिश जरूर की। ये तीसरी दफा ऐसे मिसिंग की है। फॉरवर्ड को एक्यूरेट होना पड़ेगा यहाँ पे। I would have loved a dive here, इरफान। हमने पिछले मैच में पाकिस्तान नेवी की तरफ से ही बड़ी जबरदस्त डाइविंग हेडर्स देखे। यहाँ पर एक कमाल सुपरमैन डाइविंग एफर्ट आ जाता ना, मजा ही आ जाता। एंड दिस इज इट्स एन एंटाइसिंग वेदर। ये देखिए एक मरतबा फिर एक्शन रिप्ले में हर एंगल से इस मैच को कवर करते हुए जियो सुपर के कैमरामैन। ये देखिए
यकीनी तौर पे दानिश अगर डाइव करते तो गोल में खूबसूरती भी आ जाती, बट एनीवेज इट्स ऑलवेज इजियर सेड देन डन। उमर थ्रो इन लेने के लिए तैयार। बिल्कुल इरफान, एक सर्टन ट्रेजेक्टरी से बॉल आ रही होती है, उसकी एक सर्टन स्पीड होती है, एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑन पॉइंट। इस दौरान फाउल हुआ है पाकिस्तान नेवी के अगेंस्ट। क्राउड आप देखें किस हद तक इन्वॉल्व है यहाँ पर, डग आउट और क्राउड जहाँ पर मौजूद है उसने फौरन रिस्पॉन्ड किया। There's a great support for Balochistan here. फॉल की किक लेने के लिए तैयार। खुशकिस्मत रहे अंपायर ने कार्ड नहीं दिखाया क्योंकि टैकलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। फ्री किक लगाई जो सीधा गोलकीपर के हाथ में गई। इन फ्री किक्स को यूटिलाइज करना और इन पर कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है इरफान। अगर बलूचिस्तान के खिलाफ अगर आपने हर छोटी सी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया तो आप मैच जीत नहीं पाएंगे इनके खिलाफ। बिकॉज दे कम बैक वेरी हार्ड। बिलावल यहाँ से बाल छिनी, बिलाल के पास गैप में पास दिया, बड़ी उम्दा स्ट्रेटजी है, गैप पासेस निकाल रहे हैं, बस कनेक्शन की थोड़ी सी कमी है और लगता यही है कि जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। रजब से बैक पास मेराज, मेराज से साइड पे उमर को बॉल दिया, अननेसेसरी फॉल्ट। दीज आर द नर्व्स व्हेन यू प्ले अगेंस्ट सम ब्रिलियंट फॉरवर्ड लाइन। मेराज 5 नंबर की जर्सी में साइड का थ्रो इन। बिल्कुल, एक प्लेयर जितना भी एक्सपीरियंस हो, फाउल किसी से भी हो सकता है। मीनवाइल लेफ्ट विंग से यहाँ पर मूव क्रिएट करना चाहते थे पाकिस्तान नेवी के प्लेयर्स, बट अभी तक उस तरह से फिनिशिंग हमें नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं रास्ता रुकता है उनका। जुनेद शाह लंबा शूट लगाया, फरीदुल्लाह को देखना चाहते हैं मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, हेड लगा के बॉल को क्लियर किया। काफी तेजी खेल में सूरज एक मरतबा फिर बादलों की ओट में चला गया। अली आगा थ्रो इन लेते हुए, फरीद, महमूद ड्रिबलिंग करते हुए, उनके साथ साथ 2 डिफेंडर है। बैक पास किया रजब को, रजब से महमूद, ताहिर को देखना चाहते थे मगर वहां पे बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंडर ने उनको कवर किया हुआ था। क्लियर की साइड का थ्रो इन। बिलावल से महमूद, रजब, एडर से गोलकीपर तक बॉल पहुंचाई, बड़ी उम्दा परफेक्शन। बिलावल अच्छा प्रेशर एक्सर्ट करते हुए नजर आए गोलकीपर पर, जिन्होंने अपने होश हवास पर काबू रखा और बॉल को सेफली कलेक्ट किया। लॉन्ग पास इस बार, पर उसको सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए नोमान। यासिर गोलकीपिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इतनी बेहतर किक नहीं थी, सेंटर लाइन से ही इस तरफ थ्रो इन मिला पाक नेवी की टीम को। बिलाल कप्तान है टीम के, पाकिस्तान नेवी के। डग आउट आपके सामने नेवी का, रिजर्व प्लेयर ऑफिशियल्स। वसीम असगर ने थ्रो इन लिया और बिल्कुल मूव करने का बिल्कुल मार्जिन ही नहीं दे रही है यहाँ पर बलूचिस्तान की टीम पाकिस्तान नेवी को। आप देखें बिल्कुल भी एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। एग्जैक्टली और यही खासियत रही है। हमने काफ़ी कवर किया है इनको, बलूचिस्तान के इन प्लेयर्स को। इनकी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन है, 4-3-3 के कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, 4 डिफेंस में होते हैं इनके। ताहिर, रजब, उमर, फरीदुल्लाह की जानिब, साथ साथ डिफेंडर मौजूद है। जुनैर बैक पास किया गोलकीपर को, यहां से गोलकीपर ने क्लियरेंस की, साइड लाइन से बॉल बाहर गई। तमाशाई आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड का रुख करते हुए, एज ए वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये वर्किंग डेज हैं तो सेकंड टाइम में तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद होती है यहाँ पे। मीनवाइल 2 फुटबॉल्स इन द ग्राउंड। ताहिर ने बॉल को हासिल किया है, गैप में फरीदुल्लाह को बॉल दिया, फरीदुल्लाह लेके आगे चले,
थोड़ी सी लंबी हो गई फरीदुल्लाह से बॉल। फरीदुल्लाह थोड़ा सा तेज आगे निकल गए थे, ही डिड वेल टू ब्रिंग इट बैक, लेकिन उसके बाद जो टच लगा वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव था। दो डिफेंडर्स उनका घेरा तंग कर रहे थे। ये देखें आप, ये जो टच था बड़ा अच्छा था, इसके बाद जो टच लगा थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया। एग्जैक्टली, उम्दा पास दिया था ताहिर ने। वंस अगेन बिलावल, मगर बिलाल जो आए बॉल को हासिल किया। प्लान तो बना के आई है पाकिस्तान नेवी की टीम, ये तो मानना पड़ेगा आपको इरफान साबिर, क्योंकि जितने भी अहम किरदार हैं बलूचिस्तान की टीम के, उनके इर्द गिर्द एक नहीं दो प्लेयर्स हैं जो मार्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और यही प्रोफेशनलिज्म है। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। बिल्कुल, और इस जियो सुपर प्रोडक्शन में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है नेटसैट ने। एक मतलब फिर फाउल मिला पाकिस्तान नेवी की टीम को। That's a wonderful aerial view. Heavily overcast Quetta, valley of Quetta right now. Zunair की किक, बिलावल और बिलाल साथ साथ ही हैं दोनों ओपोनेंट्स। Bilal at the right place at the right time, but Bilal was one step ahead. जुनेद शाह ने वहां पे बॉल को क्लियर किया। पाकिस्तान ने भी फ्रॉम राइट साइड वंस अगेन नोमान बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, फाउल हासिल किया नोमान ने। नेवी बहुत उम्दा मूव्स अब तक क्रिएट किए हैं, स्पेशली राइट विंगर नोमान की मदद से। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, मौसम इंतहाई खुशगवार। और देखें जैसे ही बूंदाबांदी शुरू हुई है यहाँ पर हवा में एक खुनकी सी महसूस होना आपको शुरू हो गई है। वो जो हब्स था सुबह से, अब उसका जोर टूट गया है। मीनवाइल डेंजर जोन में फ्री किक आई, अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ गोल! पाकिस्तान नेवी, बहुत ही खूबसूरत गोल, इंतहाई शानदार पास, और जुनैर कोई मिस्टेक नहीं की इस मर्तबा, जंप लगाई और हेडर कनेक्ट किया। ये देखिए बिल्कुल गोलकीपर से दूर राइट कॉर्नर में, टाइम नहीं मिला गोलकीपर को। इरफान 10 on 10 फॉर दैट फ्री किक एंड 10 on 10 फॉर दैट हेडर। क्या जबरदस्त एक्यूरेसी, भाई वाह, कमाल हो गया ये तो। कोई चांस नहीं था यासिर के पास। नेवी 1 बलूचिस्तान 0। बट पाकिस्तान नेवी को यही प्रेशर बरकरार रखना होगा, क्योंकि बलूचिस्तान की टीम पीछे से वार करने में माहिर है और जबरदस्त अंदाज में कम बैक करते हैं। बिल्कुल, दे कम बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। और ज्यादा देर इस स्क्वाड को आप चुप नहीं रख सकते इरफान साबिर, क्योंकि जहां इनको गोल पड़ता है फौरन बदला उतारते हैं। आप देखिएगा एकदम से फुर्ती नजर आएगी इनकी गेम प्ले में, बट पाकिस्तान नेवी शायद उनकी स्ट्रैटेजी को समझती है। आप देखें प्रेशर बरकरार रखा हुआ, एक बार फिर बिलाल अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट किया, बट मजीद फुर्ती नजर आएगी आपको बलूचिस्तान में। एग्जैक्टली, नेवी बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया नेवी ने अब तक, और उसका उन्हें फ्रूट भी मिला। ये देखिए एक और व्यू, हवा, बादल, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, एंड यू आर वाचिंग वंडरफुल प्लेयर प्लेइंग ऑन लश ग्रीन आउटफील्ड। एक बार फिर लॉन्ग किक, अली आगा वहां पर मौजूद, बट अली आगा को भी इतना फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान नेवी के डिफेंडर्स। अब देखना होगा बलूचिस्तान की टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है इस एक गोल की बढ़तरी को। फाउल मिला, रेफरी से मुसलसल जिरा करते हुए, क्योंकि स्लाइड करके इसे जुनेद शाह ने रोकने की कोशिश की थी। नेवी के प्लेयर अब भी ग्राउंड पे मौजूद। अली आगा विल हैव टू बी केयरफुल हियर इरफान, बिकॉज बहुत मेन प्लेयर हैं ये। आपको याद होगा पिछले मैच में इनको येलो कार्ड मिला था, अगर इस मैच में भी इनको येलो कार्ड मिल जाता है तो अगले मैच से बाहर हो जाएंगे। I'll correct myself, पिछले मैच में एक येलो कार्ड मिला था तो दूसरा नहीं मिला था उस मैच में। एग्जैक्टली, फरीद भी जिरा करते हुए रेफरी से। काफी हाई इंटेंसिटी का मैच है। अब देखना ये है कि व्हाट इज द बैकअप प्लान फॉर Balochistan. They must have made a backup plan in case we go one goal down. So what are we going to do? How to cope
with that one goal down because पिछले मैचेस में बलूचिस्तान बड़ी प्रिडोमिनेंटली खेली और लीड हासिल की। पहली मर्तबा ऐसा है कि वो डाउन एंड अंडर है। ये आपके सामने प्लेयर ग्राउंड पे थे। जीशान वापस उठे हैं। फाउल की किक ली, काफी लंबी। तो पाकिस्तान नेवी ने आज ये बताया कि दीवार चमन को अगर आपने फलांगना है तो आपने एरियल पास के जरिए उसको फलांगना है। अली आगा बॉल का कंट्रोल संभाला, लेफ्ट विंग की जानिब से आगे बढ़ते हुए फरीदुल्लाह को बॉल दी है। यहां से बॉल ताहिर के पास 18 यार्ड में दाखिल हुए, ड्रिबल कर रहे हैं। बाद में फरीदुल्लाह को बॉल देना चाहते थे, रेफरी की विसल। फाउल तो हुआ है बट लेट्स सी, 18 यार्ड में फाउल हुआ था। अली आगा ग्राउंड पे अब भी पड़े हुए हैं, थोड़ी तकलीफ में है, उनकी नी के बिल्कुल करीब थोड़ी सी तकलीफ में चोट लगी है। रजब अली मुसलसल जिरा करते हुए, ये देखिए अली आगा बॉल, ये इनकी टांग फंसी थी, सो अनइंटेंशनल फाउल। बट रिप्ले में इतना ज़्यादा हमें कोई एरर नज़र नहीं आया नेवी की तरफ से। सो अली आगा क्लियरली विजिबल है कि ही इज लुकिंग फॉर अ पेनल्टी हियर। Of course, when you are in a 18-yard box, you always go for penalty if you don't have the chance to hit into the net. अगर नेट में आप बॉल नहीं जा सकती, यही स्ट्रैटेजी होती है। अब देखना ये कि फाउल किस जगह से दिया है, या आया साइड लाइन का थ्रो इन दिया है रेफरी ने। If you can have the replay again, हम शायद ये पता लगा सकें कि शायद उससे पहले तो अली आगा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। ये देखें, ओह ओके, ही डाइव्ड और उनकी टांग गलत एंगल में मुड़ी। दिस कैन बी वेरी वेरी पेनफुल, सो राइटली सो। Yeah, of course, but it seems unintentional. It was dangerous. I mean, unintentional भी हो तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए, अगर आप सीधी डाइव लगा रहे हैं, सामने प्लेयर है, तो आपका कोलिजन हो सकता है। But referee will make the final call here for sure. Meanwhile, section of crowd, ये कुर्सियां आप कुछ देर बाद आपको मुकम्मल तौर पे पैक नजर आएंगी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान आर्मी वर्सेस पाकिस्तान वापडा एक और अच्छा मैच थ्रो इन दिया था। यहां से शूट सीधा गोलकीपर के पास, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया इसे पकड़ने का, क्योंकि रिबाउंड हो सकता था। पंच किया रजब अली मिडफील्ड में इस वक्त गेम को चलाते हुए उमर को पास, जो इस बॉल को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, बिलाखिर कंट्रोल वापस हासिल किया। रजब को दोबारा पास किया। रजब लुकिंग रियली रियली एक्टिव, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब कंफ्यूजन भी नजर आ रही है बलूचिस्तान की टीम के रैंक्स में। बिलावल का कोलिजन खतरनाक, बहुत खतरनाक। इस मतलब लेफ्ट विंग से डॉच करना चाहते थे मिराज को, उम्दा डिफेंस किया मिराज ने, बहुत तेजी खेल में। ग्राउंड पासेस के जरिए आप मिराज को चकमा नहीं दे सकते। बहुत सी टीमों ने कोशिश की, बहुत सी टीमों ने ट्राई की, बट मिराज दीवारें चमन है, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे आपको। एक बार फिर मिराज का मुकाबला रिजवान से, और एक बार फिर मिराज की जीत। इस मरतबा क्लीनली बॉल को कलेक्ट किया, मगर उनका पास सही नहीं था। मीनवाइल अली आगा गैप में पास दिया है, ताहिर, दो डिफेंडर साथ साथ स्प्रिंट कर रहे हैं और इससे साइड लाइन के बाहर फेंका। प्लान तो बना के आई है पाकिस्तान नेवी की टीम, ये इस 23 मिनट के गेम प्ले में नजर आ गया है, और अच्छा प्लान बना के आई है। प्लान हमेशा टीमें अच्छी बना के आती हैं दानिश, बट द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग इट्स वंडरफुल। एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर रही है नेवी की टीम अपने प्लान्स को। उमर के पास, मगर उनकी एक डायरेक्शनलेस किक बहुत दूर गोल पोस्ट से। यहाँ पर जो प्लान पाकिस्तान नेवी बना के आई है, आप देखें बलूचिस्तान के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो अपने गेम प्ले को चेंज करके इस किस्म की हिट्स लगाकर उनके प्लान को अपसेट कर सकते हैं। फरीदुल्लाह ने भी जो लेफ्ट विंग से अभी अटेम्प्ट किया था, वो इस प्लान को अपसेट करने के लिए अटेम्प्ट किया था। अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी दानिश, एग्जैक्टली जरूरत इस अमर की कि ज्यादा कंबाइंड होकर खेला जाए। 3 फॉरवर्ड से खेल रहे हैं बलूचिस्तान की टीम। अब थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज किया, 3-4-3 वंस अगेन। फरीदुल्लाह साथ साथ डिफेंडर है, रेफरी की विसल। फाउल मिला है नेवी की टीम को।
थोड़ा सा डिले किया फाउल का इशारा करने में। फ्री किक लेने के लिए तैयार सेंटर लाइन से पीछे अपने ही हाफ में। शूट, उमर ने हेडर से इसे रोका। महमूद अली आगा बॉल को फरीद की जानिब उछालना चाहते थे, काफी आगे जुनैर मौजूद थे। सेंटर लाइन पे खेले तो अली आगा बॉल का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। सेंटर लाइन पे बैक पास किया रजब को, उनका पास बीच में इंटरसेप्ट हुआ। उमर, नोमान, बैक पास किया जुनेद शाह के पास। मुनीर की लंबा शूट, नूर मुर्तजा बॉल को सक्सेसफुली पास करने में नाकाम रहे। जुनेद शाह ने बगैर देखे आगे किक कर दी, कोई भी फॉरवर्ड वहां पे मौजूद नहीं। बलूचिस्तान को अगर गेम में वापस आना है तो बॉल का न सिर्फ पोजेशन संभालना होगा बल्कि साथ ही साथ अपने जो पासिंग है उनकी एक्यूरेसी भी बरकरार रखनी होगी। पाकिस्तान नेवी की टीम यहां पर साबित कर रही है कि आप प्रेशर एग्जर्ट करें और सही प्रेशर एग्जर्ट करें तो अच्छी अच्छी टीमों की टांगें कांप जाती हैं। मीनवाइल थ्रो इन मिला है, उमर आए हैं थ्रो इन लेने के लिए। उमर से महमूद मुड़े आगे देख रहे हैं, गैप में बॉल देना चाहते थे फरीद को, अगर चली भी जाती तो फरीद काफी आगे थे, ऑफसाइड हो जाते। फरीद के इर्द गिर्द 4 डिफेंडर्स मौजूद हैं और जैसे ही फरीद के पास बॉल आती है एटलीस्ट 2 डिफेंडर्स उनको कवर करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर अली आगा को फीड करने की कोशिश, उनके साथ भी डिफेंडर मौजूद जिसने उनको मार्क किया हुआ है। दानिश एग्जैक्टली ऊपर अगर टॉप से हम देखें तो ताहिर और फरीद को ऐसे ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, वहां से 2 डिफेंडर्स ने, जिस तरह ब्रैकेट होती है इसी असना में ये कोलिजन हुआ था। नीचे गिरे पाकिस्तान नेवी के लेफ्ट फुल बैक, थोड़ी तकलीफ में है और यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि फाउल बलूचिस्तान के हक में ही आएगा क्योंकि पीछे से आकर उन्होंने खुद टक्कर लगाई थी अली आगा को और खुद ही गिरे। वील हैव टू सी रेफ यहाँ पर क्या डिसीजन देते हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है, अब फिर सूरज निकल आया है। खेल रहे हैं मिलके हमारे साथ। 34वें कौमी खेल कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मुख्तलिफ वेन्यूज पे जारी हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स बैक वक्त, और ये तमाम इवेंट्स आपके लिए जियो सुपर बराह रास्त लेके आ रहा है। 6000 से ज़्यादा एथलीट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं, ऑफिशल्स के साथ लगभग 7000 बन जाते हैं। इसके अलावा मीडिया के नुमाइंदे, मुख्तलिफ एसोसिएशन और फेडरेशंस के नुमाइंदगान, तो कोयटा में एक रौनक मेला लगा हुआ है। बाज़ारों में भी निकले तो आपको नज़र आएंगे बहुत से लोग, और वाकई इंजॉय कर रहे हैं कोयटा की ना सिर्फ माहौल मौसम बल्कि लोगों के रवैयों को भी। बिल्कुल 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों को 2 लेग्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेग इस वक्त जारी है, दूसरे लेग का आगाज़ 22 मई से होगा और 22 मई को ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली है बड़ी शानदार किस्म की। उसके बाद दूसरे लेग का आगाज़ होगा और दीगर मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। पहले लेग में बहुत से मुकाबले अपने फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो गए हैं, सो थिंग्स आर स्टार्टिंग टू हीट अप। इरफान साबिर, मीनवाइल येलो कार्ड किया है, और येलो कार्ड जिसका आप कह रहे थे अली आगा उन्हीं को किया है। रेफरी ने रजब थोड़ा सा अंपायर से जिरा करते हुए, ये देखिए बॉल उनसे छीनी थी तो उन्होंने पीछे से टांग खींची है अपनी टांग से। आई थिंक अली आगा वाज जस्ट मूविंग, 360 डिग्री टर्न ले रहे थे और पीछे से मिडफील्डर आए और उनकी टांग से टकराई। तो डिलिबरेट नहीं था यहाँ पर भी। आई वंडर्ड फ्री किक के साथ येलो कार्ड बनता था या नहीं। इस बार मुनीर ने बॉल को कवर किया, बट अगेन एक येलो कार्ड होने के बाद बहुत मोहतात हो जाता है प्लेयर। उमर ताहिर के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश मगर उम्दा डिफेंस। बिलावल के पास बॉल आती, छीनी, लेफ्ट विंग से उछाल के बॉल को आगे देना चाहते थे मगर काफ़ी ऊपर। नोमान आपको लेफ्ट विंग पे भी नजर आएंगे, राइट विंग पे भी नजर आएंगे, पाकिस्तान नेवी के फॉरवर्ड हैं। मीनवाइल यासिर अपने प्लेयर्स को इशारा करते हुए कि आगे की जानिब जाइए। एरियल किक ताहिर के पास आई,
ताहिर का पास अच्छा नहीं, पास में वो प्रिसिशन नहीं है अब तक बलूचिस्तान की टीम की जो होनी चाहिए। अगर आप पास में प्रिसिशन नहीं लाते हैं तो आप अपने फॉरवर्ड्स की गेम को राउंड अबाउट 60% लेस कर देते हैं, क्योंकि फिर उन्हें एफर्ट करनी पड़ती है बॉल को आगे ले जाने के लिए। सो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। बट इसमें बलूचिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान नेवी का कमाल है कि खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं दी है। मीनवाइल बिलावल साइडलाइन से बॉल बाहर, बिलावल जिरा कर रहे हैं, वो समझ रहे थे मेरे हक में थ्रो इन आएगा। बिलाल फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर पड़ती भी नजर आ रही है बलूचिस्तान के प्लेयर्स में। दे नीड टू कंट्रोल देमसेल्व्स बिकॉज यहाँ पर अगर पेनलाइज होते रहे और येलो कार्ड्स मिलते रहे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है उनको मजीद। फरीद रियरली ऐसा देखा कि अकेले पाए गए, फरीद कोई डिफेंडर नहीं था, इसे शूट किया है मगर यूजलेस साबित हुआ, काफी आगे। जब से कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि अपना स्ट्राइकर्स को अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मिडफील्डर्स उस तरह से पास उन तक पहुंचा नहीं रहे, तो आप फरीद देखें काफी हद तक सेंटर लाइन की तरफ खेल रहे हैं। यहाँ पर खतरा हो सकता है पाकिस्तान नेवी की जानिब से, बट द कीपर डिड रियली वेल। यहाँ से टाइमली बाहर आए और डाइव मारकर बॉल को रोकने में कामयाब हुए, डिनाई किया दूसरा गोल यहाँ पर पाकिस्तान नेवी को। देखिए बहुत अच्छा आए, बॉल उनकी टांग से बहुत करीब थी, इसलिए उसमें वो एक्सेलरेशन पैदा ना कर सके अपनी शूट के अंदर, इंटेंसिटी नहीं थी, काफी क्लोज थी बॉल उनके पैर के। शायद डायरेक्शन थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, गोलकीपर उनके बहुत करीब थे, चिप भी किया जा सकता था, बट देन अगेन यहाँ से बैठकर ये सब कहना बहुत आसान है। Anyway, it was a good move from Pakistan Navy and once again from left wing. फरीद थ्रो इन लेंगे, महमूद को दी उन्होंने बॉल, महमूद से फिर फरीद, महमूद, रजब, फरीद अपनी पोजीशन खो बैठे थे, अच्छी भली मूव को जाया किया मिराज, साथ साथ उनके फॉरवर्ड आ रहे हैं मगर मिराज ने फॉरवर्ड को कवर किया हुआ था, इस सिलसिले में यासिर ने बॉल कलेक्ट की। उमर अच्छा डॉज देने में कामयाब आगे बढ़ते हुए, अच्छा डिसेंट पास वंस अगेन, महमूद का पास यहाँ पर बिलावल की तरह, बिलावल ने बॉल साइड लाइन से बाहर हो गई, बट थ्रो इन जरूर मिला है यहाँ पर बिलावल को। ओ बहुत तेजी के साथ टकराव हुआ, देखना यह है कि फाउल किसके खिलाफ जाता है। रेफरी वहां पे खड़े हैं, दोनों प्लेयर फरीदुल्ला और पाकिस्तान नेवी के प्लेयर ग्राउंड पे पड़े हुए ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हैं दोनों प्लेयर्स। हैवी कोलिजन था, ये आवाज़ यहाँ तक आई हमें इस कोलिजन की, मैं देख नहीं पाया था, मिडफील्ड की तरफ देख रहा था, बट मुझे आवाज़ ज़रूर आई। रिप्ले में हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। हियर इट कम्स, हियर कम्स द थ्रो इन। ओह पीछे से आकर टैकल किया यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर बलूचिस्तान के हक में फाउल मिलेगा। अब दोनों प्लेयर्स को ग्राउंड पे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। फरीद निस्बतन पहले खड़े हुए, जबकि जुनैर हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि चेहरा उनकी ज़मीन की जानिब है, जो तकलीफ में नज़र आ रहे हैं। इन तकालीफ को अगर खुदा ना खास्ता सीरियस होती हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड में तिब्बी सहूलियात भी मौजूद हैं और वी डोंट होप एंड प्रे फॉर एनी unpleasant event, especially the injury as far as the injury is concerned. Zunair is back up as well. येलो कार्ड दिया गया है जुनैर को एंड राइटली सो, पीछे से आकर टैकल किया था और काफी रफ टैकल किया था। बिलावल इज गेटिंग रेडी फॉर द फ्री किक, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये बहुत डेंजर जोन पर फ्री किक मिली है बलूचिस्तान को, यहाँ से स्ट्रेट गोल में भी जा सकते हैं क्योंकि कर्व करेंगे अगर वो लेफ्ट किक से कोशिश करें। ये जुनैर 60 नंबर की जर्सी में जिन्हें येलो कार्ड हुआ है, उम्दा किक, रजब थोड़ा सा पीछे रह गए बट एट द सेम टाइम ऑफसाइड भी हुए। barely an inch away from that. I thought he made a connection but he didn't. उम्दा रन किया था बट थोड़ा सा आगे रहे, ऑफसाइड भी करार दिए गए थे। आपस में ही कोलिजन हुआ जुनैर का और गोलकीपर का। गोलकीपर ग्राउंड पे अब भी तकलीफ में,
बहुत इंटेंसिटी होती है, स्पेशली गोल पोस्ट के करीब और 18 यार्ड में जब आप हमला करते हैं या दिफाई खिलाड़ी से रोकते हैं तो बॉडी, जिस्म और अपना आप भूल जाता है, स्पेशली मैचेस लाइक दिस। दिस इज अनदर सेक्शन ऑफ क्राउड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये सीटें जल्दी भर जाएंगी बहुत, तो उस इंटेंसिटी में मालूम नहीं होता कि जो कोलिजन हो रहा है वो कितना ज़्यादा इंटेंसिफाइड है। एक बार फिर दिखाते हैं आपको ये कोलिजन किस तरह हुआ। अब सच अ गुड फ्री किक, बट फिर टक्कर हुई यहाँ पर और अपने बैक के बल पर गिरे हैं। बैक इंजरीज शुड नेवर बी टेकन लाइटली। बट फुल क्रेडिट टू द गोलकीपर, क्योंकि उठते ही इंजरी भूल के पहले उन्होंने ये चेक किया कि बॉल कहाँ है, उसके बाद फिर अपनी इंजरी की जानिब गए। बर्फ़ कभी लगाते हैं, कभी मैजिकल स्प्रे है जो फौरी तौर पे वर्क करता है। मैजिक स्प्रे फॉर अ रीजन, बट ये दर्द कैरी करेंगे गोलकीपर। यस, एवरी स्पोर्ट नीड्स फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। आप बॉक्सिंग कवर कर रहे थे कल, आपने देखा होगा कि कितनी बॉक्सिंग में भी सीवियर इंजरीज हुई थी। शानदार लॉन्ग किक, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। और कल एक मरतबा फिर मैराथन ट्रांसमिशन थी जियो सुपर की, लगभग 9 घंटे विदाउट सिंगल मिनट्स ब्रेक। दैट रियली इज गुड वर्क। बिल्कुल क्रेडिट जाता है जियो सुपर की ब्रॉडकास्ट टीम को। रेहान सिद्दीकी and his team managing everything brilliantly here. और हम तो सोल्जर्स हैं इरफान साबिर, हमें जो कमांड दिया जाता है हम मोर्चे पे पहुंच जाते हैं। Exactly, the control room is the control brain of this transmission. वो अलग बात है कि we would want our combination to continue, but possible नहीं होता ये। जालिम समाज। मिराज कुछ खुश नहीं है जो पास उन्हें दिया गया था उससे। बहरहाल यासिर ने आके मामले को संभाला, बॉल कंट्रोल हासिल किया। एक मरतबा फिर 18 यार्ड की जानिब गोलकीपर आगे आए, बजाय उसे कलेक्ट करने के उन्होंने किक करने को तरजीह दी। मीनवाइल आर्मी की टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरती हुई। बिल्कुल साथ साथ वापडा की टीम भी इधर मौजूद है। दोनों ही टीमें खासा जल्दी आ गई हैं। ये वो स्टेज है जब वो टीमें जो आपके पूल में नहीं भी हैं, आप उनके गेम प्ले पर भी नज़र रखते हैं, बिकॉज हो सकता है सेमीफाइनल में या फाइनल में आपका टकराव उनसे हो जाए स्पेशली। और अगर टूर्नामेंट की फेवरेट्स का मैच हो रहा हो तो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जुनैद शाह मीनवाइल मिडफील्ड में, यहाँ से उनका पास बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, अपोनेंट को पास किया उन्होंने। अच्छा पास इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से वसीम का अच्छा शूट, मगर वहां पे जुनैद शाह मौजूद थे, क्लियर किया, खतरा अब तक टला नहीं है। बिलाल के पास बॉल, बिलाल का लॉन्ग पास सीधा डेंजर जोन के अंदर, लेकिन वहां पर जुनैद शाह मौजूद थे जिन्होंने बॉल को हेडर की मदद से क्लियर किया। थ्रो इन मिला है यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की टीम को। मोहम्मद नईम है जो थ्रो इन ले रहे हैं। रजब क्लियर करना चाहते थे, सही मानों में क्लियर ना कर सके, थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं आज रजब। बिलाल, नईम, अच्छा पास नुमान के पास, मिराज ने इसको वन टच से आगे किया, उम्दा स्लाइड के साथ रजब ने बॉल को आगे निकाला। महमूद ताहिर आए थे, वहां पे फाउल मिला। एक बार फिर पीछे से टैकल हुआ है, सो वह देखना होगा कि रेफरी यहाँ पर फाउल, एंड राइटली सो, बलूचिस्तान के हक में फाउल मिला है। जुनैद फाउल की किक लेने के लिए तैयार। 38 मिनट हो चुके हैं पहले हाफ को। एक गोल के खसारे में बलूचिस्तान की टीम। एक मरतबा फिर ज़ाया किया, इन्हें फोकस करना पड़ेगा कि छोटे छोटे मौके अगर ज़ाया किए तो नुकसान होगा। गोलकीपर काफ़ी आगे आए, 18 यार्ड से इसे क्लियर किया बलूचिस्तान के गोलकीपर ने। साइड का थ्रो इन मिला है इस मरतबा नेवी की टीम को। थ्रो इन लेने के लिए तैयार सईद खान है नेवी के। नोमान के पास फिर सईद खान, उन्होंने उछाल दिया 18 यार्ड में। गोलकीपर कवर करते हुए आगे तक आए।
बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। कल भी हमने ये देखा था कि पाकिस्तान पुलिस और सिंध के माबैन जो मुकाबला हो रहा था, पहले हाफ में सिंध ने गोल कर लिया था। पाकिस्तान पुलिस भरपूर कोशिश यही करती रही कि पहले ही हाफ में इसे इक्वलाइज किया जाए और आखिरी चंद मिनटों में इक्वलाइज कर चुके थे, क्योंकि जब वो नए हाफ में गए तो बिल्कुल फ्रेश होके गए थे। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान की टीम भी क्या इसी जो है साइकोलॉजिकल एडवांटेज को हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। बलूचिस्तान की इस टीम में ना ही टैलेंट की कमी है और ना ही बिलीफ की कमी है, एक यकीन नज़र आता है हमें इस टीम में। एक बार फिर दैट वाज रियली रियली गुड पास, एटलीस्ट सोच बहुत अच्छी थी, बट वहाँ पर कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। टुडे व्हाट आई सी इज द लैक ऑफ एप्लीकेशन। उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं बलूचिस्तान के फॉरवर्ड्स। ये देखें, ये मोस्टली ट्राई करते हैं कि कर्व में शॉट किक लगे ताकि बॉल घूम के वापस आए अपने फॉरवर्ड के पास जो स्पीडी स्प्रिंट करके आ रहे होते हैं। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द मैटर। यासिर तैयार हैं गोल किक लेने के लिए। बिलावल साथ साथ उनके डिफेंडर मौजूद थे। थ्रो इन मिला बिलावल को, महमूद लेंगे। Right, Mahmood left it to Umar. Umar takes the throw in. अच्छा वन टच बिलावल का, बट फरीद घूम के उसको कवर नहीं कर पाए। नुमान नॉट द बेस्ट स्टार्ट फॉर बलूचिस्तान हियर। थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। मीनवाइल बिलाल लेफ्ट विंग की जानिब से आगे बढ़े थे, मगर दो डिफेंडर मौजूद थे, उमर और मिराज। गोल लाइन से बॉल बाहर गई। बिल्कुल, इवन दो बिलाल ने डॉज दे दिया था उमर को, बट उमर ने हिम्मत नहीं हारी, फौरन उठे और फौरन बॉल के साथ दोबारा कनेक्शन हासिल किया और मौका नहीं दिया बिलाल को ज़्यादा आगे बढ़ने का। इवन दो वहाँ पर मिराज मौजूद थे। अगर उमर को मिस करते तो मिराज खड़े हो जाते सामने। फरीद हेडर लगाना चाहते थे, अब तक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे। पिछले 10 या 12 मिनट से आप देखेंगे कि फरीद और ताहिर को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है मैच में। व्हेन यू गिव सच अ लॉन्ग ब्रेक टू योर फॉरवर्ड्स, तो वो थोड़े से रिलैक्स भी हो जाते हैं, फिर आप वो मूव्स क्रिएट नहीं कर सकते। पिछले आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि फरीद और ताहिर का नाम कमेंट्री में भी हमने नहीं लिया। बिल्कुल, शायद ये इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान नेवी की मिडफील्डर्स ने शानदार खेल पेश किया है, मौका ही नहीं दिया है कि बलूचिस्तान अपने स्ट्राइकर्स को गेम में लेकर आए। रजब अली बगैर देखे क्लियर करना चाहते थे। मुनीर, यहां से जुनेद शाह, गैप में ताहिर शाह को देख रहे हैं। गोलकीपर आगे आया, उसे कलेक्ट किया। वंस अगेन डिपेंडिंग हेविली अपॉन इन द लॉन्ग पासेस जुनैर। छोटे छोटे पासेस के जरिए और उसके बाद मौका देख के लंबा शूट लगाया। नुमान को देख रहे थे, मगर गोलकीपर के पास बॉल। 42 मिनट हो चुके हैं पहले हाफ को। मतला इस वक्त पूरी तरह से अबर आलूद, थोड़ा सा गर्द आलूद भी। बड़ी तेज गर्द चल रही थी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, काफ़ी फरावानी से क्वेटा में मट्टी के तूफान भी आते हैं। हर थोड़ी देर बाद एक मट्टी का तूफान देखते हैं हम। अभी तक नहीं आया है, वैसे गर्द ज़रूर छाई हुई है। That's why we never need makeup van here in Quetta. महमूद बिलावल को देखना चाहते थे, मगर बड़ा तेजी के साथ आते हैं इनके अपोनेंट्स, बहुत तेजी से आके बॉल को कवर करते हैं। गिवन सही है, माना, बट उसके साथ वो प्रिसीजन नजर नहीं आ रही है आज बलूचिस्तान की पासिंग में। आप देखें, वीक पासेस इन द मिडल, वहाँ उसको कोई कवर करने नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें एड अप हो रही हैं और उसके साथ पाकिस्तान नेवी फिर मौके भी नहीं दे रही है। That's what happens when strong teams initially get the advantage और गोल कर लेते हैं, तो यही होता है। अली आगा वंस अगेन डॉज करके आगे आए, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते थे, मगर रेफरी ने कहा गिरे थे, रेफरी ने कहा उठें, कोई फाउल नहीं हुआ है। अली आगा थोड़ी सी जरा करते हुए लंबा शूट मिराज के पास। मिराज ने गलती की, खतरनाक हो सकता है।
बिलाल के पास बॉल आई थी, बड़ी लीथल मिस्टेक की थी मिराज ने। बॉल को न सिर्फ अपने चेस्ट पे रोका बल्कि वो इस कदर तेजी से बॉल ने बाउंस किया। रेयर ओपनिंग इन द वॉल ऑफ चमन, वरना कम ही इस तरह की गलतियां करते हैं। आप देखें, समझ नहीं आया बिलाल बाद में क्यों गिर पड़े। अगर हम थोड़ा सा पीछे से दिखा सकें जहां पे मिस्टेक की थी मिराज ने, वहां से अगर हम दिखा सकें कि बॉल को उन्होंने अपने चेस्ट पे लिया, ये देखिए काफी बाउंस दिलवाया और यहीं से खतरा हुआ। आई गेट इट। बिलाल क्लेम कर रहे थे कि मिराज की टांग उनको लगी है, वो अलग बात है, काफी देर बाद उनको दर्द महसूस हुआ। नहीं, वो बॉल को अचीव करना चाहते थे। कोशिश उनकी ये थी कि पहले मैं बॉल को अचीव करके गोल की जानिब जाऊं, अदरवाइज वो पहले, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये अपने आप को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है। जब लगती है ना इरफान साबिर, जब वाकई लगती है। It's really very hard to face your stare, so I miss you. Anyways, अच्छी बात ये है कि प्लेयर खड़े हुए अपने पैर पे दोबारा। बिलाल को भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो वापस खड़े हुए। That was a high kick though. It was a dangerous kick और usually फाउल दिया जाता। I wonder कि फाउल नहीं दिया गया। सरप्राइजिंग, शायद अगर बिलाल उसी वक्त गिर जाते तो वह शायद फाउल मिल जाता। That's the point, right? Meanwhile, कोयटा के हाफ में उमर के पास बॉल आई। उमर का लंबा शूट ताहिर की जानिब, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद। महमूद से ताहिर के पास बॉल आई, फिर वही एरर, सेम एरर अगेन। और एक मरतबा अच्छा गोलकीपर का एंटिसिपेशन खतरनाक हो सकता है। इस मरतबा बॉल जरूर हासिल की है रिजवान ने, मगर वहां पे मौजूद मुनीर बॉल को लेके काफी आगे निकल गए। सेंटर लाइन क्रॉस की, डिफेंडर वहां पे मौजूद। आप कह रहे थे कि सेम मिस्टेक वंस अगेन। बिल्कुल। अब अगर बारिश हो रही हो, आउटफील्ड गीली हो गई तो समझ में आता है कि आपके पासेस थोड़े से अनइवन चल रहे हैं, उसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कितनी देर ज़ोर से पुश करना है। बट यहाँ पर ग्राउंड सूखा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़े स्लो पासेस हो रहे हैं या वेवर्ड पासेस हो रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। अल्दो के बलुचिस्तान को एडवांटेज हासिल है। इस मरतबा ऑफ साइड हुए। अल्दो इस एडवांटेज बलुचिस्तान की टीम को हासिल है क्योंकि वो इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं। इस ग्राउंड के पेस का मालूम है कि कैसा पेस है इस ग्राउंड का। बट अगेन ऑल क्रेडिट टू नेवी, जिस तेज़ी के साथ इनके एथलीट्स भाग रहे हैं, जो पास आप गैप में देना चाहते हैं तो उनकी स्प्रिंट बड़ी तेज़ है और वो बिल्कुल जगह पे पहुंच रहे हैं। सो कोई बलुचिस्तान विल हैव टू बी ऑन देयर टोज। बिकॉज स्पीकिंग ऑफ गेटिंग यूज्ड टू द कंडीशंस, मेरे ख्याल से जितनी भी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, किसी ने भी यहाँ पर इतनी फुटबॉल नहीं खेली जितनी बलूचिस्तान के इन प्लेयर्स ने खेली है। उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर साल ये कंपेरेटिव मैचेस खेलते हैं। सो नो रीज़न फॉर दिस लैक ऑफ जजमेंट इन पासिंग। 4 मिनट का एडिशनल टाइम मिला है। खेल में इतनी तेज़ी थी कि हम एडिशनल टाइम को भी मेंशन ना कर सके टाइम पे। 4 मिनट एडिशनल टाइम, अलॉटेड टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, ये आखिरी मिनट जारी है एडिशनल टाइम का। मीनवाइल महमूद ने बॉल हासिल की, ताहिर जगह बनाते हुए, मगर एक मरतबा फिर पास में बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं थी, काफ़ी दूर और साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। यकीनी तौर पे हम एज ऑफ द फर्स्ट हाफ हैं। हाफ टाइम में कोयटा बलुचिस्तान की टीम विल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड थिंक करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, हमने क्या चीज़ को तब्दील करना है। मीनवाइल बिलावल ने बॉल हासिल की, छिनी। आई वंडर अगर तब्दील करने की ज़रूरत है या फिर मज़ीद नट बोल्ट टाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और शायद फोकस की ज़रूरत है यहाँ पर बलुचिस्तान को। बिकॉज स्ट्रैटेजी वही नज़र आ रही है हमें, गेम प्ले वही है, वही किरदार हैं, वही रोल्स हैं, लेकिन उसमें फिर एक्यूरेसी नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि काम देम डाउन और रिविजिट करें उसी स्ट्रैटेजी को कि किस जगह पे झोल आ रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नेवी की निगेट कर रही है तो उसका कोई उसको काउंटर करें।
Having said all this, all credit to Navy for being on top of their games. Stand out. अब तक उन्होंने मौके ही मुहैया नहीं किए बलूचिस्तान की टीम को कि वो गोल पोस्ट पे हिट करें. बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा अब तक नेवी की जानिब से. We can talk about all we want कि बलूचिस्तान की टीम आज अच्छा नहीं खेली, बट ये आपकी बात 16 आने दुरुस्त है इरफान साबिर कि पाकिस्तान नेवी ने आज उनको इतनी इजाज़त नहीं दी है कि वो खुल के खेल सकें. तो यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की तारीफ बनती है. होमवर्क करके आए हुए हैं बाकायदा हर प्लेयर के लिए. Another section of crowd, हर उम्र के लोग मिलेंगे आपको, फुटबॉल लवर्स जहाँ पे बलूचिस्तान में, स्पेशली कोयटा. बैक पास किया है रजब को, बहुत अच्छा. देखिए 3 फॉरवर्ड हैं, तीनों एक जगह पे. ताहिर ने बॉल को हासिल किया, ड्रिबल कर रहे हैं. कोशिश उनकी यही है कि 18 यार्ड में दाखिल होने. देखिए बहुत ज़्यादा लंबा किया और तीनों फॉरवर्ड एक जगह पे थे. और ज़्यादा लंबा करने की भी वजह ये थी कि उनके इर्द गिर्द 2 डिफेंडर्स थे. राइट मुड़ते थे तो एक डिफेंडर मौजूद, लेफ्ट मुड़ते थे तो एक डिफेंडर मौजूद, पीछे देखते थे तो एक डिफेंडर मौजूद. मतलब क्या चाहते हो भाई. मीनवाइल पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ.